यह सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित हनुमान अंक से लिया गया है। जौनपुर के समीप पंडित सत्यनारायण जी का परिवार रहता था। पंडित जी पुरोहित का काम किया करते थे और संपन्न थे। घर में उनकी भक्तिमती साध्वी पत्नी और पुत्र राम लग्न था। 8 वर्ष के राम लग्न को उनकी माँ ने बचपन से ही सीता राम का कीर्तन सिखा दिया था और प्रतिदिन ही वे उसे भगवान के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार की बात है, पंडित जी घर पर नहीं थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे और लेटे लेटे ही राम लग्न की माँ उनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। तभी उनके घर में 10-15 डाकू घुस आए। डाकुओं को देखकर उनकी माँ डर गई, पर बालक राम लग्न ने अपनी माँ से कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। राम लग्न ने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास न था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। जब माँ कुछ न बोली तब राम लग्न ने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में कई लोग लाठी लेकर आ गए हैं। मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ, लंका पीछे चलाना। बालक का ऐसा बोलना ही था कि इतने में ही सबने देखा सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं की ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसकी दाढ़ी पकड़ के उसने जोर से खींचा कि वह चीख मारकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डाकुओं की तनी हुई लाठियां गिर पड़ी, बंदर पर एक भी लाठी न लगी। डाकुओं के हो हल्ले से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। सरदार अभी भी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम लग्न और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। पड़ोसियों के आते ही वह बंदर जिधर से आया था उधर ही कूदकर लापता हो गया। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सबके सब आश्चर्य में डूब गए। आगे चलकर यह बालक स्वामी राम अवधदास जी के नाम से एक प्रसिद्ध विरक्त साधु हुए। अपने जीवन में अनेकों बार श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले ये साधु अहरनिश श्री सीताराम नाम का कीर्तन किया करते थे। अयोध्यापुरी में रहने वाले ये विरक्त साधु स्वामी राम अवधदास जी की धुनी रात दिन जलती रहती थी। आश्चर्य तो यह थी कि मूसलाधार वर्षा में भी इनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी। अंत काल में भगवान श्री राघवेंद्र जी की गोद में सिर रखकर उन्होंने शरीर छोड़ा था। जय श्री हरि। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।